माई सेल्फ पंकज यादव। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल नॉलेज फॉर यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एग्ज़ाम। तो फ्रेंड, जैसा कि हमको पता है, जनरल नॉलेज सेक्शन हमारे यूपीएससी के किसी भी पेपर को क्रैक करने में एक मेजर पोर्शन होता है और हम लोग बिना जनरल नॉलेज के कोई भी यूपीएससी का रिटर्न, चाहे वो सीडीएस हो या सीपीएफ हो या एनडीए हो, हम लोग क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जनरल नॉलेज एंड मैं आपको बुक रिसोर्सेज बताऊंगा और आपको कौन सी स्ट्रेटजी किस तरह से फॉलो करनी है वो आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपनी वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, एज वी नो दैट कि इस बार यूपीएससी सीडीएस का पेपर 8 नवंबर को कंडक्ट करा रहा है और सीपीएफ का पेपर 20 दिसंबर को कंडक्ट करा रहा है। हालांकि ये पेपर सीपीएफ वाला पेपर 9 अगस्त को होना था, जो कि कोविड के चलते पोस्टपोन हो गया है और अब 2012 को है। तो फ्रेंड्स, पेपर की डेट को देख के हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर हम लोग अपना प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बना करके, एक प्रॉपर प्लानिंग करके अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, देन वी कैन ईजिली टैकल द जनरल नॉलेज पेपर एंड वी कैन क्रैक द रिटन। तो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना अगली स्लाइड पे। तो फ्रेंड, जनरल नॉलेज पे हम लोगों को जैसा कि पता है कि सीडीएस में जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है वो 2 आवर्स का होता है और उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का होता है। और सीपीएफ में जनरल नॉलेज 125 क्वेश्चन आते हैं और 250 का पेपर होता है और माइनस मार्किंग भी होती है 1/3 की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ हम लोगों को अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को यूपीएससी साइट पे जा करके पूरा एक बार सिलेबस डाउनलोड करना है और गो थ्रू होना है कि सिलेबस में किस पोर्शन से क्या आना है, कैसे हम लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कैसे क्या करना है, सबको सिलेबस देखना है। और एक बार सिलेबस से पूरा गो थ्रू होने के बाद में हम लोगों को पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर उठाने हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर को पूरा गो थ्रू करना है अच्छे से। और एक बार आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर को गो थ्रू कर लेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा पोर्शन बिगेस्ट है जिसमें कि हमें फोकस करना है, विच पोर्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, और कौन सा पोर्शन ऐसा है जिसमें कि हम लोग थोड़ा सा भी पढ़ के अपना अच्छे नंबर गेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री से। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो अगर एशियंट और मिडिवल की बात करें हम लोग, तो एशियंट और मिडिवल में पिछले 5 सालों से अगर हम लोग देखें तो 4-5 क्वेश्चन एशियंट से आते हैं और 4-5 क्वेश्चन मिडिवल से भी आते हैं। तो अगर इसके लिए हम लोग 12 की अगर थीम की बुक फॉलो करते हैं, 12 की 3 थीम चलती हैं। एक थीम 1 जो कि एशियंट हिस्ट्री के लिए होती है, थीम 2 जो कि मिडिवल के लिए होती है और थीम 3 जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए होती है। अगर हम लोग अपनी थीम से चलते हैं, थीम बुक से, तो एशियंट मिडिवल के लिए अगर हम लोग केवल एनसीईआरटी की 12th की फर्स्ट थीम एंड सेकेंड थीम को पढ़ते हैं, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इस पे हम लोगों को मोस्टली कॉन्सेप्चुअल फॉलो करना है। कॉन्सेप्चुअल क्या कहा गया है, कैसे क्वेश्चन आया है, जो बॉक्स में दिया रहता है, कोई भी बुक है वो बुक हमको कैसे, उस बुक का राइटर कौन है, कौन सी लैंग्वेज में बुक लिखी थी, ऐसे हम लोग मिडिवल और एशियन को कवर कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री, सो मॉडर्न हिस्ट्री में हमको एनसीईआरटी की थीम की जगह और भी के साथ साथ हमको और भी एक बुक प्रेफर करनी होगी। जैसे कि आप चाहें तो स्पेक्ट्रम जो राजीव वाइड सर की बुक है, इट इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री। आपको इस बुक के गो थ्रू होना है और करीब 12-13 क्वेश्चन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, यू कैन ईजिली टैकल इट बाय द स्पेक्ट्रम बुक। तो आपको एक बार वो बुक पढ़ना है, पूरा अच्छे से एक बार समझना है। उस बुक को पढ़ने के बाद में चैप्टर बाय चैप्टर अच्छे से पूरी बुक दे रखी है। उसके बाद में मैं अपने आने वाले वीडियो पे स्पेक्ट्रम जो बुक है उसका हर चैप्टर लेकर के उस चैप्टर के एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी के लेवल के, उनको सेलेक्ट करके एक बार रिवीजन कराऊंगा। जैसे मैंने कोई एमसीक्यूज लिया, उसका हम लोगों ने रिवीजन किया, तो उस एक एमसीक्यूज से, जैसा पहला चैप्टर स्पेक्ट्रम में अपना ब्रिटिशर्स का है कि पोर्टुगीज कब इंडिया में आए, तो जैसे उसका हम लोगों ने एमसीक्यूज लिया, तो एक एमसीक्यूज से हम लोग उसका पूरा बैकग्राउंड, उसकी पूरी हिस्ट्री, सब कुछ उसको समझेंगे हम लोग। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी की थीम पढ़ना है, उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ना है और उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते पढ़ते अपना डिफेंस साइड के आप जो एमसीक्यूज थ्रू हिस्ट्री में कंप्लीट कराऊंगा उस पर एक बार गो थ्रू होना है, जिससे कि आपको पता चलेगा आप कहाँ पर लैग कर रहे हो और कहाँ पर आपकी ग्रिपिंग बन रही है सब्जेक्ट पर। तो हिस्ट्री के लिए आपको थीम 1 की बुक एनसीईआरटी की और थीम 2 मिडिवल के लिए
और मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी थीम 3 प्लस स्पेक्ट्रम की राजीव अय्यर सर की बुक पढ़नी है। इतना मोर देन सफिशिएंट है। और रिवीजन के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए और डिफेंस इनसाइट चैनल को फॉलो कीजिए, जिसमें कि मैं आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज बेस्ड चैप्टर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने आगे। हाँ तो फ्रेंड्स अगले अपने पोर्शन पे आते हैं हम लोग, जो कि है जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी पर आपको एनसीईआरटी की 9, 10th, 11th, 12th मोर देन सफिशिएंट है। अब 9, 10th, 11th वैसे तो आप 11th, 12th को प्रेफर कर सकते हैं, 11th, 12th भी सफिशिएंट है, बट 9, 10th इसलिए आपको पढ़नी है क्योंकि जैसे 9 इंडियन जियोग्राफी की है और आप जब 11th में भी इंडियन जियोग्राफी पढ़ोगे तो 9 से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपना 9 से, फिर फर्स्ट ईयर पे जाइए। फिर फर्स्ट ईयर में भी जब आप इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे तो यू कैन ईजिली ग्रिप द ईच सब्जेक्ट इन द जियोग्राफी पोर्शन, ईच सब्जेक्ट एंड ईच कॉन्सेप्ट। और उसके बाद में मैं एनसीईआरटी का भी हर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज सॉल्व कराऊंगा। आप एक बार पूरा वो कंप्लीट करिए, फिर जो चैप्टर पढ़ लिया डिफेंस इनसाइट पे आइए, वो चैप्टर ओपन करिए, उसके एमसीक्यूज जितने भी उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे 10 से 15 वो मैं सारे कराऊंगा, उसको आप सॉल्व करिए। उससे आपको पता चलेगा आपने उस चैप्टर से कितना ग्रिप किया, और उसके बाद आप ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर करके आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने एक बार 9, 10th, 11th, 12th पढ़ी और आपको लगा यू आर नॉट एबल टू कवर इट, ठीक है, आप अपना बेटर नहीं कर पा रहे हो, बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, आपकी कहीं कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप फिर जीसी लियोंग प्रेफर कर सकते हो इंग्लिश मीडियम के लिए। एंड फॉर द हिंदी मीडियम यू कैन गो थ्रू माजिद हुसैन। तो ये 2 बुक भी आप प्रेफर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, आप और अच्छा पढ़ना चाहते हो। तो इतना हो गया अपना ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के बाद में अपना थर्ड पोर्शन पे आते हैं हम लोग, पॉलिटी पे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी देन आपको पता है सिर्फ 1 बुक इज़ अ बाइबल फॉर पॉलिटी एंड इट इज़ एम लक्ष्मीकांत बुक। आपको ये बुक कम से कम 2-3 बार रिवाइज करनी है पेपर से पहले। ये बुक आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए और करंट अफेयर से लिंक करके, अभी मैं आगे आऊँगा करंट अफेयर से आपको कैसे लिंकअप करना है, वैसे आपको हर सब्जेक्ट कवर करना है। तो लक्ष्मीकांत इज़ अ बाइबल टू क्रैक पॉलिटी सेक्शन इन द यूपीएससी। ओके, सो आपको एम लक्ष्मीकांत बुक प्रेफर करनी है और एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद में जो पीछे एमसीक्यूज दे रखे हैं वो एमसीक्यूज सॉल्व करिए। और मैं एम लक्ष्मीकांत भी हर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व कराऊंगा डिफेंस इनसाइट चैनल पे। तो फ्रेंड्स अपना हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। अब आते हैं अपना नेक्स्ट जो मेजर पोर्शन है वो अपना इकोनॉमिक्स का। फिलहाल अगर हम लोग 5 साल के पहले पेपर उठा के देखें तो इकोनॉमिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ करंट अफेयर से कुछ चैप्टर आते थे। बट अब अगर हम लोग पिछले 2-3 साल से देखें तो इकोनॉमिक्स का भी वेटेज थोड़ा बढ़ गया है। अबाउट 8 to 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टर्मिनोलॉजी। मतलब जैसे जीडीपी पूछा, जीडीपी क्या है, तो आपको पूरा उसकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जीडीपी क्या होता है, कैसे होता है, रेपो रेट कैसे कम होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। यही सेम आपका हिस्ट्री में आपको क्रोनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। आप जब क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे, जैसे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, उसके बाद फिर कौन आया, ठीक है, उसके बाद में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आया, ठीक है। तो ऐसे आप जब एक क्रोनोलॉजी से हिस्ट्री पढ़ेंगे और टर्मिनोलॉजी आप समझ के जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे देन यू कैन इजीली टैकल द बोथ पोर्शन। ओके, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको एनसीईआरटी की क्लास फर्स्ट ईयर 12th की बुक पढ़नी है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी, और काफ़ी इजी बुक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन गो थ्रू मुडाल सर वीडियोस, बहुत अच्छी वीडियो हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट पहले आप बुक प्रेफर करो, उसके बाद में मुडाल सर की आप वीडियो प्रेफर करो, देन आप अच्छी ग्रिपिक बना लोगे अपना इकोनॉमिक सेक्शन में और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट पे, साइंस पे। इफ़ यू वॉन्ट टू get much mark in a GS paper then you can't skip science portion। आपको साइंस पोर्शन पढ़ना ही होगा। मतलब कुछ ऐसे पोर्शन है जैसे पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये पोर्शन आप स्किप नहीं कर सकते हो, ये आपको पढ़ने ही होंगे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है जनरल नॉलेज के पेपर में। तो साइंस के लिए मैं आपको ज़्यादा डीप पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें भी 3 पोर्शन होते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री का मिक्स होता है, हर ईयर का यही उनका कॉन्सेप्ट होता है।
तो आपको एनसीईआरटी के लिए क्लास 9 10 सफिशिएंट है साइंस पोर्शन के लिए। एनसीईआरटी की क्लास 9th और क्लास 10th को आप फॉलो करिए। इसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चन के लिए आप लूसेंट और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दृष्टि एस की क्विक बुक फॉलो कर सकते हैं एंड आप अच्छे से रिकवर कर सकते हैं अपना साइंस पोर्शन। तो ये हो गया अपना साइंस के लिए, ठीक है। आपको एनसीईआरटी क्लास 9 10 और लूसेंट कोई भी वन लाइनर के लिए दृष्टि आईएएस या तो कोई भी कोचिंग के आप अच्छे से नोट्स ले लीजिए जिससे कि आप कवर कर सकते हो। इसके बाद आते हैं अपना नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है जो अपना करंट अफेयर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज पेपर। करंट अफेयर को हमको एक स्टैटिक सब्जेक्ट से लिंक बना करके पढ़ना है। जैसे करंट अफेयर में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा एंटी डिफेक्शन लॉ आया, तो आपको तुरंत लक्ष्मीकांत उठानी है और एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन एंटी लॉ डिफेक्शन से रिलेटेड आएगा तो आपको लगेगा वो स्टैटिक से रिलेटेड है, पर नहीं, वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे और करंट अफेयर उस ईयर की करंट अफेयर से आप लिंक करना, आपको मोस्टली क्वेश्चन जो लगेगा स्टैटिक से है वो आपका सीधा करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। जैसे अभी मैं प्रीवियस सीडीएस की बात करूं, उसमें आया था बेसल कन्वेक्शन किससे संबंधित है, तो आपको लगेगा इन्वायरमेंट का वो सेक्शन है, पर वो इन्वायरमेंट का नहीं है, उस टाइम न्यूज़ में था बेसल कन्वेक्शन, इसलिए पेपर में आया था। ऐसी जो भी क्वेश्चन आता है वो सारा करंट अफेयर से लिंकअप होकर के आता है। तो आपको जब भी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है तो उसको आपको स्टैटिक से लिंकअप करके पढ़ना है। कुछ भी चीज़ हो आप स्टैटिक से लिंकअप करो, उसके बाद में आप उसको कंप्लीट करो। और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, अगर आपका सजेशन हुआ तो मैं उस पर भी आगे आपको वीडियो लेके आऊँगा कि हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी, आपको कैसे कनेक्ट करना है अपने स्टैटिक सब्जेक्ट से। और इसके बाद में आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। अगर आप वो नहीं पढ़ सकते हो तो आप कोई भी डेली एनालिसिस न्यूज़पेपर का देखिए। डिफेंस इनसाइट पे भी न्यूज़ एनालिसिस डेली आएगा द हिंदू का, वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में कोई भी मैगज़ीन मंथली, आप कोई भी मैगज़ीन, विज़न आईएएस, अगर हिंदी मीडियम से हो आप दृष्टि आईएएस, या कोई भी मैगज़ीन जो आपको अच्छी लगती हो वो आप प्रेफर कर सकते हो। उससे एक आपका लिंक बना रहेगा। और डेली कोई भी वेबसाइट जैसे इनसाइट आईएएस हुआ, डिफेंस इनसाइट पे डेली जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आप फॉलो कर सकते हो। ऐसे आपको करना होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और कोई भी एक चैनल यूट्यूब का, और उसके बाद में मैगज़ीन मंथली। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवर्स करा देता हूँ जो भी बुक लिस्ट होगी। तो सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री पे एशियंट के लिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 की थीम 1 और मिडवल की एनसीईआरटी थीम 2, मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी थीम 3 प्लस स्पेक्ट्रम, और इसके बाद में ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी क्लास की 9 10 11 12। अगर आपका कवर नहीं हो रहा है फिर भी तो यू कैन गो थ्रू जीसी लियोंग और माजिद हुसैन। एंड फॉर द पॉलिटी आपको लक्ष्मीकांत प्रेफर करना है। और इसके बाद में इकोनॉमिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट ईयर 12 माइक्रो मैक्रो, या तो मुडाल सर के अब वीडियो फॉलो कर सकते हो। और साइंस के लिए एनसीईआरटी क्लास 9 10, और कोई भी वन लाइनर के लिए आप लूसेंट या तो दृष्टि आईएएस की क्विक बुक फॉलो कर सकते हो। और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक यूट्यूब चैनल, डिफेंस इनसाइट पे भी डेली करंट अफेयर्स आएगा। और द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, कोई भी एक मंथली मैगज़ीन। और मैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में हिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हिस्ट्री सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग ख़त्म करेंगे, तो पूरी स्पेक्ट्रम का हर चैप्टर को एमसीक्यूज़ के थ्रू पूरा रिवाइज करेंगे। उस चैप्टर का बैकग्राउंड, उसका हिस्ट्री पूरी, उसमें जो भी क्रोनोलॉजी आई है, जो भी टर्म आए हैं, पूरा कॉन्सेप्चुअल हम लोग समझेंगे। एक एमसीक्यूज़ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और डेली हम लोग ऐसे अपना हर चैप्टर कंप्लीट करते हुए पेपर तक अच्छा खासा कर लेंगे और लास्ट में अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये था अपना वीडियो और ये थी अपनी स्ट्रेटजी। आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्लान सेट करिए। और अब ड्रीम आपका है तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क तो करना ही होगा। एंड जस्ट इफ़ यू रियली वांट टू बिकम एन इंडियन ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस, सो शो योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। और बाकी कोई भी आपको क्वेरी हो या आपको कोई भी समझ में कुछ भी ना आया हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैं सबका रिप्लाई दूंगा जिसे भी कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है फ्रेंड, फिनिश करते हैं अपना। बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। ओके, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।